तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर सेकंड और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम लेकर के आपके लिए क्वेश्चंस। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको निर्देशांक का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें हमने 2 क्वेश्चन भी कराए थे। क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व करवा दिए थे और अब हम बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर के इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपके निर्देशांक वाले टॉपिक का पूरा रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर सेकंड और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उस वाले लेक्चर में हमने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मध्य बिंदु के निर्देशांक का कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट जानेंगे और उनके भी सवालों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या, पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है यहाँ पर, लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y ठीक है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी और इसमें जो ये y है इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मान हमको बताना है, तो इन दोनों बिंदुओं को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बिंदु क्या क्या है, बिंदु हमारे पास 2, 3 है और 10, y है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी है 10 मात्रक। ठीक है, तो दूरी हमारे पास है 10 मात्रक। ठीक, इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इस बिंदु को मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, दूरी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब दूरी इसमें क्या करेंगे, x1 x2 के मान रखेंगे, तो x1 का मान क्या है यहाँ पर 2 और x2 का मान कितना है 10, तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है माइनस का 3 और y2 कितना है y हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। बराबर में यहाँ पर 10 रखेंगे, d की जगह पे क्या लिख देंगे 10 और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2 में से 10 चला गया तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा और यहाँ पर क्या है 3, दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस कॉमन करेंगे स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा वो भी। ठीक है, यहाँ पर क्या है 10 है, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे 10 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा और जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से, है ना, तो यहाँ बचेगा क्या 64 और यहाँ बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। ठीक, ये 64 इधर आ जाएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा, बराबर में क्या y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 100 में से 64 चला गया तो कितना बचेगा 36 बचेगा, 36 बचेगा तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 36। ठीक है, बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ओके, अब क्या करेंगे, अभी 36 को हम लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर, जब 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे क्या है y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, दोनों साइड का हम स्क्वायर हटा देंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो y प्लस 3 बराबर क्या बचेगा प्लस माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, जब प्लस का 6 ले लेंगे, हमने यहाँ पे क्या लेंगे प्लस का चिन्ह लेंगे, जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो y प्लस 3 बराबर क्या आएगा, y प्लस 3 बराबर 6 आएगा, इस 3 को उधर भेज दो, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3 बचेगा। प्लस का चिन्ह लेंगे तो y का मान आएगा प्लस का 3 और जब माइनस का साइन लेंगे, अगर हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह ले लिया तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा y प्लस 3 बराबर माइनस का 6, 3 को उधर ले जाओ तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा y बराबर माइनस का 6 और माइनस का 3 यानी कि माइनस का 9। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 9, तो y के हमको 2 मान मिलेंगे, एक 3 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 9 दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इस तरीके से हमने सॉल्व किया, हमारे पास 2 आंसर निकले 3 और माइनस का 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, अब हमारे पास दूरी का एक कॉन्सेप्ट था, दूरी के कॉन्सेप्ट से हमने सवाल को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है ये देख लो जरा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, यदि बिंदु x, y उस वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र 3, -2 तथा त्रिज्या 3 मात्रक है तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस y बराबर 0। ठीक है, हमको ये सिद्ध करके लाना है। ठीक, हमको दे क्या रखा है, हमको त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, तो उसने कहा क्या है, वृत्त का केंद्र पता है और त्रिज्या पता है, हमको क्या बताना है कि P बिंदु जो है वृत्त पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ये वृत्त है, ठीक है, इसका जो केंद्र है उसके निर्देशांक क्या है 3, माइनस का 2 और P कोई बिंदु वृत्त पर है जिसके निर्देशांक क्या है x, y है। अगर मान ले कि ये बिंदु P और ये बिंदु O है केंद्र वाला, इसके बीच की दूरी क्या होती है, केंद्र से लेकर के वृत्त की दूरी, परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, जो कि 3 है, यहाँ पर त्रिज्या 3 है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि O से लेके P तक की दूरी 3 मात्रक है ना,
तो दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों बिंदुओं के लिए, 3, -2 और x, y के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए जब हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस हमको x1 और y1 मानने हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, तो x1 - x2 यानी कि x - 3, और दूरी दोनों के बीच की कितनी है, 3, तो यहाँ लिख देंगे दूरी की जगह पे 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखो x1 हमारा हो गया x और x2 हमारा हो गया 3, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो गया y और y2 कितना हो गया -2, तो माइनस यहाँ भी है, यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का जब वर्क कर देंगे, क्या करेंगे, फिर से वही, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है और रूट हटाना है हमको, तो दोनों पक्षों को क्या करना पड़ेगा, वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा y + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। ठीक, अब इनके होल स्क्वायर ओपन कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9 बराबर में यहाँ पे आ जाएगा a² + b² माइनस का 2ab यानी कि 6x। यहाँ पे आओ y + 2 का होल स्क्वायर करो तो a² + b² यानी कि 4 + 2ab यानी कि 4y। ठीक है, अब देखो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच रहा है, सब लिख दो। यहाँ पर बच रहा है x², फिर y², फिर माइनस का 6x, फिर प्लस का 4y, फिर प्लस का 4, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा तो बराबर में 0। ठीक है, क्या हमको ये सिद्ध करना था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, x² + y² - 6x + 4y + 4 -6x + 4y + 4 बराबर 0। ठीक है, तो हमको यही सिद्ध करके लाना था और जो कि हमने सिद्ध कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा इसी मध्य बिंदु के कॉन्सेप्ट पर है। क्या लिखा है, यदि बिंदु a, b, बिंदु a और b यानी कि 10, -6 और k, 4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु है, यानी कि इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, a, b है, और हमको एक इक्वेशन दे रखी a - 2b = 18, तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें जो k दिख रहा इसका मान ज्ञात करना, और हमको एक समीकरण भी दे रखी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं। ये a है, इसके निर्देशांक क्या है, 10, -6। ठीक है, और ये बिंदु b है जिसके निर्देशांक है k, 4। ठीक है, और इसका जो मध्य बिंदु है ना, वो हमारे पास है a, b। ठीक है, अब हम इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, वो लगा देंगे। ठीक है, जो कि आपको बताया है हमने, और हमारे पास एक समीकरण भी दे रखी है, क्या, a - 2b = 18। ठीक है, तो इसकी सहायता से हमको k का मान निकालना है, इसकी और मध्य बिंदु के फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, तो क्या लिखेंगे, इसके लिए मान लेते हैं कि बिंदु हमारा c है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ab के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। ठीक है, ab के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब निर्देशांक का फॉर्मूला लगाओ जरा। अब इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु है a, b, तो a, b बराबर क्या लिखेंगे, x1 + x2/2, ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, y1 + y2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला तो यही होता है। ठीक है, हमारे पास a भी तो दिया है यहाँ पर, तो a भी हम लोग ऐसे लिखा रहने देंगे। x1 x2 क्या है, x1 है 10, x2 है k, तो 10 + k/2, y1 क्या है, -6, y2 कितना है 4, तो -6 + 4/2, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा a, b और यहाँ पर हो जाएगा 10 + k/2। ठीक है, 6 में से 4 चला गया तो क्या आएगा, -2/2, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर है। अब देखो इस वाले का इधर वाले में, ठीक है, तुलना करेंगे दोनों पक्षों की, तो इसका जो भुज है ये इसके भुज के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले के बराबर और ये जो कोटि है ये इसके बराबर, यानी कि b बराबर -1 आएगा। तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, ये पूरा, यानी कि यहाँ लिखोगे तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो तुलना करोगे तो यहाँ से a का मान क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा 10 + k/2, ये मिलेगा, और यहाँ से b का मान क्या मिलेगा, -1, क्योंकि काट दिया था ना, तो b का मान कितना आ गया, -1। हमारे पास a और b के मान आ गए। ठीक, अब हम लोग इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमको पता है, यहाँ लिखोगे
a माइनस 2b बराबर 18 है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये चीज़। तो a और b के मान रख देंगे जो कि हमारे पास ये दोनों है, ठीक है। तो a का मान उठा के यहाँ रखो जरा, a का मान क्या 10 प्लस के बाई 2 यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस के बाई 2 माइनस का 2 इंटू बी का मान कितना है -1 है, तो b का मान रखोगे -1 बराबर में क्या है 18 है, ठीक है। सॉल्व करो तो 10 प्लस के बाई 2 हो गया ये, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस का 2 और 2 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 18 माइनस 2 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास 10 प्लस के बाई 2 बराबर कितना हो गया 16, 2 का गुणा करा देंगे, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस के बराबर 32, और इस 10 को उधर ले जाओ, के में से घटा देंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 32 माइनस 10 यानी कि 22 आ जाएगा। हमारे पास के का जो आंसर आएगा वो आएगा 22, ठीक है। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, सरल क्वेश्चन है और इजी तरीके से बताया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास है किस पर डिपेंड है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो बिंदु इतने और इतने को इस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो अनुपात में विभाजित करता है, इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब आप लोगों की क्लास में यानी कि आप लोगों के सिलेबस में जो है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ही है, बाय विभाजन के नहीं है, तो आप अंतः विभाजन का ही पढ़ लो, ठीक है। देखो हम बताते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं। विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो उसमें आपके सिलेबस में क्या है, अंतः विभाजन है, ठीक है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हमारे पास x1, y1 है, और यहाँ पर बिंदु हमारे पास बी है जिसके निर्देशांक क्या है x2, y2 है, और यहाँ पर बिंदु कोई सी है जिसके जो क्या जो एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर बीचों बीच में इसके कोई मतलब बीचों बीच में नहीं, मतलब कहीं भी इस रेखा में कहीं पर भी कोई बिंदु सी है, ठीक है। जो इस रेखा को यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने रेखा को M1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया M1 और M2, ठीक है, M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक। अब क्या कर रहा है, ये बिंदु इस रेखा के बीच में कहीं भी आ जाएगा और इस रेखा को M1 अनुपात M2 में बांटेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी M1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी M2 हो गई मान लो, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये बिंदु इसको M1 अनुपात M2 में बांट रहा है, तो हमको इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो बिंदु इसको विभाजित कर रहा है M1 और M2 के अनुपात में। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया x वाले के लिए। अब y वाले के लिए क्या होता है, y वाले के लिए होता है M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमारा हो गया अंतः विभाजन का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा अंतः विभाजन का फॉर्मूला इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर a और b को मिलाने वाली रेखा के बीच में यानी कि उसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये बिंदु आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतः विभाजन का फॉर्मूला। अगर ये बिंदु बाहर से कहीं इस रेखा को M1 और M2 के अनुपात में बांट रहा होता तो उसको बोलते हैं बाह्य विभाजन का फॉर्मूला, ठीक है। अंतः विभाजन की खासियत होती है कि फॉर्मूले में जहां भी होगा वहां पे आपको प्लस का साइन दिखेगा, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जब बाह्य विभाजन की बात होती है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है बस, ठीक है। फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इस पर डिपेंड आपको एक क्वेश्चन भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यही है, कह रहा है बिंदु 1 -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, हमको विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, और हमारे पास दो बिंदु कौन से रखे वो देखो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास बिंदु है -1, 7, 4, -3 और अनुपात क्या है 2:3 है। तो हमारे पास ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया m1 m2, ठीक है। ये अनुपात हो गया जिस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब विभाजन बिंदु मान लेंगे कि हमारा विभाजन बिंदु क्या है x, y है, तो यहाँ लिख देंगे x, y बराबर M1x2 प्लस M2x1 M2x1 x1 है यहाँ पर,
अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और दूसरा क्या है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। रखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमको इसके निकालने ही है। यहाँ पर आ जाएगा m1, m1 का मान कितना है, 2 है, इंटू x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस m2 कितना है, 3, और यहाँ पर x1 है तो x1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर m1y2, m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3, ठीक है। तो 2 गुणे -3, ठीक है, 2 गुणे -3 प्लस m2y1, m2 का वैल्यू कितना है, 3, और y1 का वैल्यू कितना है, 7, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पर इसका गुणा कराओ जरा, सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो एक्स वाई बराबर में क्या आएगा, इसी को सॉल्व करके लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 और 3 एकम 3, तो 8 - 3 अपॉन में 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। कॉमा इधर आओ, 2 3 6 माइनस का 6 और 7 3 21, तो 21 और माइनस का 6 प्लस 21 अपॉन में कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लो, 8 में से 3 चला गया, 5/5, और यहाँ पर क्या होगा, 21 में से 6 चला गया तो 15 और बटे 5, ठीक है। 5 से काट दो, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो कितना आ गया, 1,3। ये हमारा आ गया विभाजन बिंदु के निर्देशांक के आ गया हमारे पास, ठीक है। यही हमारा क्या है, 1,3 आंसर है, ठीक। तो यही हमारे पास क्या, विभाजन बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। फॉर्मूला इजी है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, और ये हमारे पास आंसर है 1,3, ठीक है। तो ये हमारा था विभाजन बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन, ठीक। हम चलते क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट पर और देखते हैं कि उसमें क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें लिखा है कि बिंदु 3, -3 और 9,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 बिंदु होंगे, 2 या 3 हो सकते हैं, जितने भी है। समत्रिभाग करने के लिए हमको जो बिंदु है उनके निर्देशांक बताने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समत्रिभाजित करने वाला क्वेश्चन जो है पेपरों में या टेस्टों में जरूर आता है, और अगर आता है तो बड़े मार्क्स में ही आता है, ठीक है, यानी कि 4 मार्क क्वेश्चन में ही आता है ये। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखो बिंदु हमारे पास दे रखे हैं 3, -3 और 9,9 को समत्रिभाग करने वाला, ठीक है, 3 समान भागों में बांटने वाला। समत्रिभाग का मतलब तो ये हुआ ना। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लगा लेते हैं रेखा पर, ठीक है। तो बिंदु हमारे पास थे 3, -3 और यहाँ पर क्या है, 9,9, ठीक है। ये बिंदु बी हो गया। अब समत्रिभाग करना है, तो अगर यहाँ पर कोई बिंदु और यहाँ पर कोई बिंदु आ जाए तो हमारे पास 3 समान भाग हो जाएंगे, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये, ठीक है। माना 3 समान भाग हमारे पास किस अनुपात में, के, फिर के और फिर के, ठीक है। तो ये 3 के हो गए, यानी कि 1 2 3, 3 समान भाग हमारे कौन से हो गए, के, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो बिंदु है वो क्या होगा, वो P होगा, और यहाँ पर जो बिंदु वो क्या होगा, Q। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो हमारे पास अनुपात क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर m1 का मान क्या आ जाएगा, m2 का मान 2 क्या आ जाएगा, ठीक है। हमने मान लिया ना कि समान 3 भाग कौन कौन से हैं, के हैं, माना 3 समान भाग के हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर हमने दिखा दिया तो ये हमारा हो गया, ठीक है। हमको P और Q के निर्देशांक चाहिए, तो जब P के निर्देशांक निकालेंगे तो हमारे पास अनुपात क्या होगा, तो देखो यहाँ से, यानी कि A से लेकर P तक का अनुपात जो है वो m1 है, ये m1, और P से लेकर के B तक का जो अनुपात है वो m2 है, ठीक है, m2 है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है m1 का वैल्यू कितना है, k, और m2 कितना है, 2k, क्योंकि ऐड हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा ये, तो 2k हो जाएगा। और जब q के लिए निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात निकालेंगे, तो q के लिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, कहाँ से, a से लेकर तक की q तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये m1 हो जाएगी, और यहाँ q से लेकर b तक की वैल्यू ये m2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर m1 का मान क्या आएगा, 2k आएगा, और m2 का मान क्या है, k आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग p के निर्देशांक निकालें तो हमको नीचे वाले पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए p के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये 7, समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु में यहाँ निकालेंगे P के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु P के निर्देशांक बराबर बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। अब निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमारा जो x1 x2 है वो वही रहेगा, ठीक है, x1 y1 और x2 y2 ये हमारा रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बस हमारे m1 m2 चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देंगे फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है,
ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। जिनको याद है उनके लिए और अच्छी बात है। m1/2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, सभी बच्चों को ये फॉर्मूले जरूर याद रखने। ठीक है, अब p के निर्देशांक बराबर देखो क्या है, m1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर m1 का वैल्यू k है, m1 x2 क्या है 9, ठीक है, प्लस m2 का वैल्यू k + k यानी कि 2k इंटू देखो m2 और x1 कितना आ गया हमारे पास 3 है, ठीक है, अपॉन m1 + m2 मतलब k और 2k, ठीक है, तो k + 2k ये हो गया, है ना। तो हमने क्या किया, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 रख दिया। अब आएगा m1 y2, m1 का वैल्यू k है और y2 वैल्यू 9 है, y2 वैल्यू 9 है, ये देखो लिखा है, ठीक है, प्लस m2 यानी कि 2k और y1 यानी कि -3, ठीक है, ये हो गया, अपॉन m1 + m2 यानी कि k + 2k ये हो गया, ठीक है। इसको क्लोज करो और सॉल्व करो, ठीक, देखो क्या आने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा k जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया 9k क्योंकि मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 9k, ठीक है, और 2k और 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 6k, तो ये जगह 6k अपॉन में k + 2k कितना हो गया 3k हो गया, ये इधर आ जाओ 9k, ठीक है, और 3 दूनी 6 माइनस का 6k हो गया अपॉन में 3k, ये आ गया। सॉल्व करो जरा इसको, यहाँ पर क्या होगा 9 6 15k, तो 15k अपॉन 3 यानी कि ये हो गया 15k अपॉन 3k, और यहाँ पे 9 में 6 चला गया तो क्या बचेगा 3k अपॉन 3k, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 3k से 3k कैंसिल 1 आ गया। अब देखो 3k से 15k को काटेंगे तो आ जाएगा 5, 3 × 5 = 15 हो गया, तो 5 आ गया, 5,1, k से k तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो p के निर्देशांक क्या आ गया 5,1, तो ये हमारे पास क्या है, ये पहले बिंदु के निर्देशांक आ गए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे p के, तो हमको आ गए मिल गए, अब निकालेंगे q वाले के, ठीक है, क्योंकि q भी तो है तभी तो समान 3 भाग होंगे इसके, तो p के तो आ गए, अब q के और निकाल लेते क्योंकि उसने बिंदुओं के निर्देशांक पूछे थे ना, तो पहला बिंदु तो हमारे पास आ गया, दूसरा निकालना है, तो अब निकालेंगे q के निर्देशांक किसके, q, और q के लिए आप जानते हो m1 क्या है ये है और m2 ये छोटा सा है, ठीक है, तो m1 का वैल्यू 2k हो जाएगा और m2 का वैल्यू k हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको m1 m2 के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं q के निर्देशांक, क्यू क्या कर रहा है, रेखाखंड को m1 m2 में बांट रहा है, और इसमें क्या है फॉर्मूला हमारा वही है m1 x2, फॉर्मूला इसमें लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसका यूज करना है बार बार, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ठीक है, यहाँ पर m1 m2 के मान बदल चुके हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं m1 अनुपाते m2 बराबर 2k अनुपाते k, ये हो जाएंगे, ठीक है, m1 y2 + m2 y1, ठीक है, प्लस m2 y1 अपॉन m1 + m2, हमारे ये फॉर्मूला हो गया। हम सारे वैल्यूज में पुट करेंगे और निकालेंगे q के निर्देशांक, ठीक, q बराबर क्या हो जाएगा, m1 कितना हमारे पास, m1 है 2k, ठीक है, तो ये आ गया m1 x2 कितना है 9, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है x2 y2 और x1 y1 लिख दिया ना, तो हमारा m1 x2 वैल्यू कितना है 9 है, प्लस m2 x1 वैल्यू k, m2 और x1 कितना है 3 अपॉन m1 + m2 यानी कि k + 2k, k + 2k। अब इधर आ जाओ m1 y2, m1 कितना है 2k है, m1 y2 कितना हो गया 9 प्लस m2 y1 यानी कि k इंटू y1 कितना है -3 है अपॉन m1 + m2 यानी k + 2k, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको कर लेते हैं सॉल्व, हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, k और p और q हमारे पास दोनों आ जाएंगे। देखो यहाँ पर कितना हो गया 9 दूनी 18 के, ठीक है, कितना हो गया 18 के, और यहाँ पर 3k हो जाएगा, अपॉन में क्या हो गया k और 2k जोड़ेंगे तो 3k हो जाएगा ये भी, ठीक है, इधर आओ, तो 9 दूनी 18 के और 3 1 कम 3 माइनस का 3k हो जाएगा, अपॉन में भी 3k है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 18 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 21k अपॉन में 3k, यहाँ पर 18 में से 3 चला कितना बचेगा 15k अपॉन में 3k, देखो k से k खत्म 3 बचे 15, k से k खत्म 3 सते 21, तो 7,5 आया, तो q के निर्देशांक क्या आ गया 7,5, तो ये हमारे पास हो गया दूसरा निर्देशांक और ये हमारे पहला बिंदु था। तो q हमारा, सॉरी हमने यहाँ पर लिखा था p, हाँ ये तो q ही है, ये p है, ठीक है, तो p के निर्देशांक आ गया 5,1 और q के निर्देशांक आ गया 7,5, ये हमारे पास दोनों बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं जो कि हमको इसमें फाइंड करने थे। क्वेश्चन हमारे पास था कि a और b को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो, तो इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कौन थे, p और q, जो कि हमने निकाल दिए, p आपको दिखाया अभी और q दिखाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व करना एक बार अच्छे से,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो आपको इस तरीके से करना है पूरा सॉल्व, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर और देखते हैं कि उसमें क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ ये था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा है कि एक रेखा y x और x अक्ष को क्रमशः p तथा q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि बिंदु 2, -5 पी क्यू का मध्य बिंदु है तो पी क्यू निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जो रेखा है वो क्या कर रही है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष को पी क्यू पर काट रही है, ठीक है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। तो हम अक्ष बना लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा डायग्राम बता देते हैं, डायग्राम से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक रेखा है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को काट रही है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वाई को फिर एक्स को, वाई को काट रही है पी पर, एक्स को काट रही है क्यू पर, ठीक है। तो वाई पर काट रही है तो इसका ये जो कटान बिंदु है ना ये पी है, और एक्स पर काट रही है तो इसको क्या बोला गया, क्यू। अच्छा ये बताओ, जब किसी अक्ष पर कोई बिंदु होता है, अगर ये वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसमें एक्स अक्ष की दूरी जो जीरो होगी, इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, अगर हम इसके निर्देशांक की बात करें तो इसमें y 0 होगा, यानी कि x पर कोई ना कोई वैल्यू होगी तो x, 0 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि माना, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे ना लिख देंगे क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 8 है, लिख देंगे माना बिंदु q के निर्देशांक, क्योंकि ये तो हमको पता ही है, जनरल है कि जब y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका x वाला 0 होगा और y में y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माना y अक्ष या ना माना बिंदु P, ठीक है, के निर्देशांक, क्योंकि ये y अक्ष पर है इसलिए हमको पता है कि बिंदु P हमारा y पर है। ये हमने क्या माना, 0, y तथा बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0, ये हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2, -5 पी क्यू का मध्य बिंदु है, पी क्यू का मध्य बिंदु ये, ठीक है, क्या है 2, -5 है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं, बहुत आसान से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए हमने ये ले लिया है, ठीक है। देखो करना क्या है, इसमें हमको पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। हमारे पास x1 y1 और x2 y2 ये है, ठीक है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। क्या लिखोगे, अब पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारे पास पी क्यू का मध्य बिंदु निर्देशांक क्या है, 2, -5 है, तो यहाँ लिख देंगे कि 2, -5 बराबर x1 कितना हो गया 0 और x2 कितना हो गया x, ठीक है। तो 0 प्लस x/2 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 प्लस x/2, y1 कितना है, y है, y2 कितना है 0 है, तो y प्लस 0/2 ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका भुज इसके भुज के बराबर, इसका कोटि इसके कोटि के बराबर होगा, तुलना कराओगे तो यहाँ पर आएगा 2 बराबर आएगा 0 प्लस x/2, मतलब क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। और माइनस का 5 ये बराबर हो जाएगा y/2 के, हो जाएगा ना। सॉल्व करो, इसका 2 इधर भेजो तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आया 4 आया, ठीक है। और इस 2 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, y बराबर हो जाएगा 10, वो भी किसका, -10 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x और y के वैल्यू मिल गए, तो हमको निर्देशांक क्या मिलेंगे, अब हमको निर्देशांक क्या मिलेंगे, तथा p के निर्देशांक अब क्या आ जाएंगे हमारे पास। अब देखो P बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, P के हमारे पास निर्देशांक थे 0, y, तो 0, y का वैल्यू कितना आ गया -10, तो ये हो गया -10, ठीक है। और Q के निर्देशांक क्या आएंगे, Q के निर्देशांक क्या थे, x, 0 था, तो x का मान कितना निकला है 4, तो 4, 0, यानी कि निर्देशांक आ जाएंगे 4, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ये हमारे बिंदु P के निर्देशांक, ये हमारे Q के निर्देशांक, और ये मध्य बिंदु के फॉर्मूले से हुआ है, जो कि हमने आपको इस तरीके से करके दिखाया है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई बड़ा हैवी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान से सरल से होने वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको हमने करके बताया है अभी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो हमारे पास आने वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के जो क्वेश्चन है वो हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही होने वाले हैं और संरेख वाले होने वाले हैं, ठीक है। संरेख होने का जो प्रतिबंध है उस पर डिपेंड है, ठीक।
तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इन्हीं दोनों के, ठीक। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होने वाला है त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो अभी आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इनके, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है और थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है। तो आप लोग लगातार बने रहिए, निर्देशांक के लेक्चर देखते रहिए ताकि आपको निर्देशांक का पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। इसके बाद हम आपको कराएंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि वो एक टफ क्वेश्चन, टफ टॉपिक मानते हैं बच्चे, लेकिन वो इतना टफ होता नहीं है। तो उसको करा देंगे जल्दी से ताकि आप लोग उससे भी टेंशन फ्री हो जाओ और अच्छे से अपने मैथ की रिवीजन कर सको, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में, ओके।